हेलो क्लास 11। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर। द चैप्टर नेम इज चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना। चैप्टर 5 है बायोलॉजी का, क्या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर ऐसा है कि टीचर को भी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में और स्टूडेंट को भी आसानी लगती है पढ़ने में, क्योंकि रूट्स और स्टेम तो बचपन से पढ़ते समझते चले आए हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है पहले। लेकिन हम चैप्टर को इतना हल्के में भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं पेपर में, जैसे इन्फ्लोरेसेंस वगैरह क्या होते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे चीज बनते ही बनते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो मॉर्फोलॉजी अलग है, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी अलग है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एनीवन यू वांट टू टेल? नहीं, नो। हाँ, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब प्लांट बाहर 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 उसका स्ट्रक्चर कैसे, बाहरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी स्टेम्स कैसी होती हैं, ठीक है ना, उसकी रूट्स कैसी होती हैं, उसकी लीव्स कैसी होती हैं, तो एक्सटर्न वो कैसे दिखता है, कलर्ड पार्ट क्या होता है, सारी चीज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है इसमें रूट्स। रूट्स चलिए। दारू है क्या? दारू तो हमने मोनोकॉट डाइकॉट सुने हो? मोनोकॉट, मोनोकॉटी मोनोकॉटिलेडॉन्स, डाइकॉटिलेडॉन्स सुने हो? नहीं। मोनोकॉट क्या होता है? जब बीज के दो टुकड़े ना हो, केवल एक ही टुकड़े हो, जैसे चना आप तोड़ोगे, चना जब तोड़ोगे तो उसके दो टुकड़े निकले, तो दैट इज कॉल्ड, दैट सीड्स इज कॉल्ड डाइकॉट। डाइकॉट। अब मोनोकॉट क्या होते हैं? जिसमें उसके टुकड़े नहीं होते हैं, अगर उसको टुकड़े करने की कोशिश करोगे तो वो अलग हो जाता है। ठीक है ना। तो वो होता है डाइकॉट। तो कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। रेडिकल मतलब क्या होता है? जब जैसे चनों को आप, चना क्या है? डाइकोटिलेडॉन्स है। आप पहले उसको भिगा के रख दीजिए, 2-3 दिन बाद या अगले दिन आप देखोगे, 2-3 दिन बाद या अगले दिन आप देखोगे तो क्या होगा? उसमें से वो चना क्या होने लगेगा? अंकुरित होने लगेगा। अंकुरित जान रहे हो? अंकुरित जान रहे हो ना? उसमें से हल्का हल्का वो जामने लगेगा, जब मतलब उगने लगेगा। तो जब सबसे पहले अंकुरित होता है तो उसमें जो रूट्स निकलती, जो सबसे पहले वो रूट्स रूट्स ही होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी रूट्स। क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी रूट्स। ठीक है ना। रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स। वो जो रेडिकल होता है, वो रेडिकल, अब जैसे, हाँ सॉरी, उसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल को ही प्राइमरी रूट्स कहते हैं। रेडिकल, रेडिकल समझ गए क्या है? प्लांट पहले, सबसे पहले अंकुरित जो हुआ वो रेडिकल हो गया। रेडिकल को आप किसमें? सॉइल में रख दीजिए, सॉइल में उसको पिन कर दीजिए या उसमें रख दीजिए। तो आप जब मिट्टी में उसको बोएंगे तो जो रेडिकल होगा, और रेडिकल ही सबसे पहले क्या करेगी? नीचे जाएगी और किसमें? उसी को सबसे पहले वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी रूट्स कहलाएगी। वही रेडिकल क्या कहलाएगा? प्राइमरी रूट्स कहलाएगा, जो सॉइल के इनसाइड उगती है। जो किसके इनसाइड? सॉइल के इनसाइड। तो प्राइमरी रूट्स वह रूट्स होती हैं जो सॉइल के इनसाइड उगती हैं, और रेडिकल ही कन्वर्टेड हो जाती है प्राइमरी रूट्स में। समझ में आया कि नहीं आया? प्राइमरी रूट्स किसे कहते हैं? फिर सेकेंडरी क्या है? इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट रिफर टू सेकेंडरी टर्सरी रूट्स। अब देखो, जैसे एक रूट से निकली, प्राइमरी वाली निकली, इसके बाद धीरे 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 कई रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, तो जिसको सेकेंडरी टर्सरी बोला जाए।
प्राइमरी के बाद जितने रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद नंबर ऑफ रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको सेकेंडरी टर्सरी रूट्स कहा जाता है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट। टैप सिस्टम, टैप रूट सिस्टम क्या है? टैप रूट सिस्टम देखिए, मैं इसको प्लांट को बनाया था, कहाँ गया? क्या हुआ श्रेया? देखिए, सबसे पहले प्राइमरी रूट्स, ये प्राइमरी रूट्स समझ लीजिए, ठीक है ना, इसको हम प्राइमरी रूट्स। अब इसके बाद जो उगेंगी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एंड टर्सरी, उसको सेकेंडरी या टर्सरी रूट कहेंगे। तो नीचे है भाई, डोंट टॉक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मिला के पूरा नीचे का क्या कहलाया? रूट सिस्टम, ठीक है ना। रूट सिस्टम प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया कि नहीं? अब प्राइमरी कैसे बना ये भी समझ में आया कि नहीं? जो सॉइल के नीचे उगती हैं वो रूट्स को प्राइमरी कहते हैं, ठीक है ना। रूट टैप रूट सिस्टम क्या है? टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। टैप रूट सिस्टम किसमें देखने को मिल सकता है? मस्टर्ड वाले प्लांट में देखने को मिल सकता है। इन मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट। मोनोकोटिलेडॉन्स क्या होता है? जिसमें के दो, क्या सरसों डाइकोटी होता है कि मोनोकॉट होता है? मोनोकॉट होता है, ठीक है ना। मस्टर्ड वाला जो होता है, सरसों जो होता है, मोनोकॉट होता है। इतना इतना सा तो बीज होता है, उसको टुकड़े करने की कोशिश करो तो मसल जाएगा वो, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, मतलब वो चूर चूर हो जाएगा। In monocotyledons plant, the primary root is short-lived, is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute fibrous root, as seen in the wheat plant 5 to 5.2। जैसे देखिए, ये ए वाले में जो दिखाया गया है, ये ए वाले इसमें दिखाया गया है कि ये मेन रूट है, ये मेन रूट है, ठीक है ना। ये ए वाला, ये मस्टर्ड वाला एक तरीके से है ना, मस्टर्ड वाला ए वाला जो है। और ये फाइब्रस रूट, जैसे आप क्या करिए, गेहूं वाला देखिए, गेहूं के जड़ उछाल के देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा प्राइमरी कौन सेकेंडरी, उसमें कई रूट्स समझ में आएंगे, उसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं थोड़ा इसको रीड किए दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि मोनोकोटिलेडॉन्स में द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड and replaced by large number of roots. These roots originate from the base of the system and constitute the, फिर फाइब्रिड रूट सिस्टम है seen in the wheat। फाइब्रिड देखो, जो कौन सा टैप रूट सिस्टम जो देखने को मिलता है, जो टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है वो उसको क्या कहते हैं? तुम भी हाईलाइट होना चाहते हो क्या? हाँ, टैप रूट सिस्टम में क्या आ जाएगा? हमारा मस्टर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है ना, मस्टर्ड वाला आ जाएगा। व्हीट वाले में क्या आ जाएगा? फाइब्रस रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइब्रस रूट आ जाएगा, ठीक है ना। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, जैसे घास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रेदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटियस रूट्स। आप देखते हैं बनियान ट्री में, देखिए रूट्स कहाँ से निकलती हैं? हाँ, तो उस तरह के, यस, ऊपर से रूट्स निकलना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह के रूट्स को एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देखो, रूट का काम क्या होता है? तो रूट क्या करता है? सॉइल में रहती है, सॉइल में जो भी पानी रहेगा रूट उसको पहुंचाएगा, जो भी मिनरल रहेगा उसको पहुंचाएगा। तो ये सारे रूट्स के काम होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये रूट खत्म हो गया। रीजन ऑफ रूट्स, रूट्स के कितने रीजन होते हैं?
तीन होते हैं। कौन कौन से? हैं? अच्छा, टैप रूट सिस्टम समझ में आया क्या है? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम जैसे बीट में देखने को बोला गया है। और नेक्स्ट हमारा था एडवेंटियस रूट सिस्टम। एडवेंटियस रूट्स क्या थे? जो बनियान ट्री वगैरह में जैसे रूट्स होती हैं तो उनको क्या कहते हैं? एडवेंटियस रूट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजन ऑफ रूट्स। रूट्स के कितने रीजन होते हैं, कितने क्या कैसे होता है, इसको हम पढ़ें। जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम में सारी चीजें दिखाया गया, ठीक है ना? रूट्स क्या है क्या नहीं है। तो इसमें बोला गया है द रूट इज कवर्ड द एपेक्स सिंबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर जैसे, जैसे रूट है तो रूट एक बाहरी एक स्ट्रक्चर जैसे क्या रहता है? कवर्ड रहता है, जिसको रूट कैप कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, ठीक है? तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स विद थ्रू द सॉइल। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कई चीजों से, रूट्स को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना? इसके थोड़ा सा ऊपर क्या है? इसके थोड़ा सा रूट कैप के ऊपर क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक मतलब समझिए वह प्लांट, तो जब प्लांट क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है, तो वह उस कंडीशन में मेरिस्टेमेटिक होती है। जब प्लांट क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है, प्लांट ग्रो करे या रूट ग्रो करे, तब जब ग्रो करता रहता है, रूट हमेशा बढ़ती रहती है, तो ये कैप तक नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ यहाँ तक बढ़ेगी, तो इसको कह देते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मतलब यहाँ तक प्लांट, यहाँ तक रूट्स क्या करते हैं? यही रीजन में बढ़ती रहती है, इतने ही रीजन में क्या करती रहती है? रूट्स बढ़ती रहती है, ठीक है ना? मतलब नीचे नीचे फैलती जाती है रूट्स, तो इतने ही रीजन में, तो इसको बोलते हैं इसलिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है ना? समझ में आया? मतलब बढ़ने का काम केवल इतने का ही रहता है, कैप का नहीं, इतने का, ठीक? रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन क्या है? तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थोड़ा पढ़ देता हूं मैं इसको, क्या होता है कि इसके जो थोड़ा ऊपर, जो रूट कैप के जो थोड़ा ऊपर होते हैं, उसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा जाता है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। इस रीजन की सेल्स बहुत ही क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं, बहुत ही स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। दे डिवाइड रिपीटेडली, ये डिवाइड होती रहती हैं, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक फ्रॉम, ये हो गया आपका। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth and of root in length. This region is called region of elongation. देखो इतना क्या करता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक? ये डिवाइड होती रहती है, जो बढ़ती है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था उधर, यहाँ की सेल्स डिवाइड होती रहती है, इधर उसके ऊपर वाली सेल क्या करती है? ऊपर वाली सेल ये रूट इतना पार्ट क्या करता है? ये बढ़ती है, इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन मतलब लंबी, रूट्स जब लंबी होती है तो ये पार्ट लंबा होता है, ये केवल डिवाइड होता है, तो डिवाइड होगा तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? लंबी होना शुरू कर देगा, तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब बढ़ना, ठीक है ना? तो मतलब ये चीज, ये पार्ट क्या करता है? बढ़ता है, ठीक है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ये धीरे धीरे क्या करता है? ये धीरे धीरे क्या, ये जब बढ़ चुका होता है तो अब मेच्योर होना शुरू करता है। मतलब अब रूट्स, एक देखो, रूट्स पहले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिर उसके बाद थोड़ा मोटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना? जब मोटी होके एकदम एकदम अब नहीं बढ़ेंगी, जब नहीं बढ़ते उसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन मतलब मैच्योर हो चुकी पूरी तरीके से, अभी जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुके, मैच्योर होने के बाद आदमी बढ़ता बढ़ता
नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसको रीजन ऑफ मैच्यूरेशन बोला जाता है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ एपिडर्मल सेल वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर, ठीक है ना। फिर इतना पार्ट क्या है, जैसे इसके ऊपर वाला पार्ट रीजन ऑफ मैच्यूरेशन इतना मैच्योर हो गया, फिर यही चीज यहाँ से क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी के ऊपर, सॉरी पूरी जड़ के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो रूट्स होती हैं, ठीक है। रीजन समझ में आया कि नहीं। सबसे नीचे क्या होता है, रूट कैप होती है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है, रीजन ऑफ क्या है ये, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन के बाद इसी के ऊपर क्या, रूट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर उगना शुरू हो जाते हैं, रूट हेयर से इसको बोलते हैं। यही क्या काम करते हैं, यही सॉइल से पानी वगैरह लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रूट हेयर, ठीक। द स्टेम आता है, स्टेम की बात करते हैं हम लोग। तो स्टेम क्या होता है, सुनिएगा, स्टेम, स्टेम जो होता है ये ओरिजिनेट होता है प्लूम्यूल से। कहाँ से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है। और वो रूट कहाँ से डेवलप हुई थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो सबसे पहले अंकुरित होता है प्राइमरी रूट्स कहाँ से, रेडिकल, डोंट बी फॉरगेट, रूट्स कहाँ से होता है डेवलप, रेडिकल से होता है, ये प्लूम्यूल से होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है, इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ऐसे मान चलिए क्या है, ये हमारी रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स क्या है, सेकेंडरी रूट्स क्या है, सारी चीज में बताया। रूट कैप क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन क्या है, फिर रूट हेयर्स क्या है, सारी चीज मैंने बताया अभी आपको। फिर इसके बाद क्या है, आप समझ लीजिए, ये जैसे प्लांट है तो ये क्या है, यहाँ से ये स्टेम्स निकली होती हैं, प्लांट्स में क्या निकली होती हैं, स्टेम्स निकली होती हैं, ठीक है ना, स्टेम्स निकले। तो स्टेम, ठीक है, ये इधर समझ लीजिए लीव्स वगैरह है, तो मार्कर नहीं चल रहा है यार, समझिएगा। स्टेम क्या होता है, स्टेम प्लांट का वह पार्ट्स है जहाँ फ्लावर होते हैं, जहाँ क्या होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, लीव्स होते हैं, तो ये सारी चीज जहाँ होते हैं उसको क्या कह देते हैं, स्टेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेम कहा जाता है, जहाँ ब्रांचिंग बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है ना, ये डेवलप होते हैं, कहाँ से, प्लूम्यूल से डेवलप होते हैं। जब जर्मिनेट होता है सीड्स, उसमें द स्टेम बियर्स नोट्स और इंटर नोट्स, इसमें नोट्स भी होते हैं और इंटर नोट्स होते हैं। नोट्स जानते हो क्या होता है, नोट्स वह जगह होती है जहां से लीव्स वगैरह उगना शुरू होती है, तो इसको हम कायदे से कह दिया जाए ये नोट्स है, ये क्या है, नोट्स है, ठीक है ना। नोट्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, वह होता है जहां से लीव्स क्या होती हैं, बॉर्न होती हैं, जहां लीव्स से, जहां मतलब जहां लीव्स बॉर्न होती हैं उसको क्या कहते हैं, जिस स्टेम से लीव्स बॉर्न होती हैं उसको वहां से क्या कहते हैं, वो नोट्स, क्या है वो, नोट्स है। अब इसके आगे कहीं यहाँ नोट्स होगा, ये नोट्स है। दो नोट्स के बीच की, दो नोट्स के बीच में जो होता है उसको इंटर नोट्स कहा जाता है। दो नोट्स के बीच में जो होता है उसको इंटर नोट्स कहा जाता है। The stem bear nodes and internodes. The region of stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between two nodes. दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है उसको इंटरनोड्स कहा जाता है। स्टेम bears buds which may be terminal और एक्सिलरी। जब स्टेम क्या होता है, जब शुरुआती फेज में स्टेम ग्रीन होती है, क्या होती है, ग्रीन होती है, फिर धीरे धीरे जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो लकड़ी के रूप में हो जाती है, वुड के रूप में हो जाती है, ठीक है ना, समझ में आया, और धीरे धीरे वो डार्क होना शुरू हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ऑफ
आउट ब्रांच बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड रूट्स फ्रूट्स। इट कंडक्ट वाटर, ये क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। एंड फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, स्टेम की बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लीव्स क्या होता है, तो लीव्स भी अभी सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लीफ की बात करते हैं। लीफ, तो लीफ जहां से ओरिजिनेट होते हैं, लीफ जहां से ओरिजिनेट होते हैं वो नोड्स, कहां से, नोड्स। नोड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। नोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। और दो नोड्स के बीच में जो होता है वो इंटर नोड्स होता है। ठीक है ना, जो ये लीफ है या लीफ बात करूं मैं, तो मान चलिए, ठीक है ना, ये है, इसमें से लीफ कुछ ऐसे निकली हुई है। ठीक, ये जो फ्लैटेंड पार्ट दिख रहा है आपको, ये थोड़ा फ्लैटेंड जो पार्ट दिख रहा है लीव्स का, इसको लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, मिड रिब। ठीक है ना, और एक तरीके से ये जो होती है लीव्स में, ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। क्या होती हैं, वेन्स। पूरी लीफ में जो पत्तियों में पहुंचाता है पानी, ये वेन्स नसें थ्रू, जैसे नसें हमारे में होती हैं पूरा ब्लड पहुंचाते हैं, वैसे वेन्स वगैरह होती है। ठीक है ना, क्या होती हैं, वेन्स होती है। बात समझ में आई इतनी बात। और जहां से लगा होता है इसको पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल। ठीक है, जहां से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। और ये जहां से जुड़ा हुआ होता है, देखो ये जो डंडी हो गई ये तो पेटियोल हो गई। ठीक है ना, और ये जो जहां से जुड़ा होता है उसको लीफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ बेस। जहां से नोड से वो जुड़ा होता है, अटैच होता है, उसको लीफ बेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो एक दो पत्तियां तरह और कुछ उगे रहेंगे, तो उसको जो बोलते हैं उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। एक्सिलरी बड बोलते हैं, मतलब यहीं से कोई नई कली या नया कुछ ना कुछ निकलेगा, एक्सिलरी बड बोलते हैं। समझ में आए इतनी बातें लीफ की, यही सारी चीज आप में लिखा हुआ है। लीफ का काम क्या होता है, लीफ का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, और खाना बनाने का भी काम लीफ का ही होता है। कौन सा खाना, फोटोसिंथेसिस। लीफ में क्या पाया जाता है, थोड़ा सा और अनदर और कुछ चीजें हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता ही होता है, साथ में लीफ में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ, ये जो लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, वो किसके थ्रू होता है, वो क्लोरोफिल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के थ्रू होता है। अब आप में जो लिखा हुआ है वो पढ़ देता हूँ। ओके, क्या है, ए भाई नहीं सुधरोगे तो पढ़ लो, याद कर लो, नहीं तो मैथ लगा लो। लगना भी चाहिए, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। देखिए समझ में आया कि नहीं बातें, क्या किसको बोलते हैं। तो देखिए, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट मेन थ्री पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना। द लीफ बेस इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल, जो यहाँ होता है ये टू लेटरल बड्स वगैरह भी होता है, जिसको लीफ बेस जहां से अटैच होता है, इसको बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। एंड मे बी टू लेटरल लीफ स्टेम्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिपुलस, शीथ कवरिंग, ये सारी चीज। पिटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड, ये क्या करता है, इसको और इसको अटैच करने के लिए पिटियोल काम करता है। लैमिना क्या होता है, जो, ठीक है ना, जो फ्लैटेंड पार्ट होता है वो लैमिना होता है, इसमें वेन्स होती हैं, ये क्या काम करती हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं। ठीक है ना, बाकी हो गया लीव्स में इतने चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक,
और लीफ भी कई टाइप्स की होती हैं, ठीक, लीफ भी कई टाइप्स की होती हैं। जैसे जैसे मान चलिए ये एक लीफ है, ये एक लीफ है तो सिंगल लीफ हो जाएगी, लेकिन किसी किसी में जैसे नीम की पत्ती में देखिए तो कई लीफ होती हैं, तो इस लीफ को क्या बोलते हैं, इस लीफ को क्या बोलते हैं। देखिए ये क्या है, इस लीफ में क्या अंतर है, दोनों लीफ में क्या अंतर है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये लीफ देखो, एक ये स्टेम है, स्टेम में से कई लीफ, एक ही स्टेम में से कई लीफ है, एक ही स्टेम में से कई लीफ है, लेकिन कहीं एक जगह है उसमें से कई लीफ, कई लीफ है एक जगह से, तो किसी एक पॉइंट से, तो इसलिए तो अलग अलग लीफ के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो हम अगले वाले वीडियो में, अगले वाले क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।